एपिसोड के स्टार्टिंग में ये कौन है भाई, प्रणीत एंड नीलम बैठकर बात कर रहे हैं फरहाना के बारे में। नीलम ने सही कहा, फरहाना बहुत बदतमीजी पर उतर आती है एंड बहुत मुश्किल है उसके साथ बात करना। यहाँ पर शायद असनूर एंड अभिषेक जो हैं गौरव के बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रणीत भी आकर गौरव के बारे में बात कर रहा था अभिषेक से, तो क्लैरिटी चाहता है, गौरव भी चाहता है, प्रणीत भी चाहता है। तो अभिषेक कह देता है कि मैं बहुत जल्द कॉल आउट करूँगा एंड तुझे अभी कोई क्लैरिटी देने की बात ज़रूरी नहीं है। जब चीज़ें उठनी होगी ऑटोमेटिक फ्लो में उठ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो जीके के फैंस हैं वो अभिषेक को गलत कह रहे हैं। पर अगर मैं न्यूट्रल होकर देखूं तो जिस तरीके से अभिषेक ने बातें की उससे मुझे ये नहीं लगा कि अभिषेक जो है वो रखना चाहता है जीके को, मतलब गलत फहमी में। ऐसा कुछ नहीं है। उसका कहना है कि तू सामने से जाकर बात मत कर। जब भी कहीं पर भी टास्क के दौरान या फिर सामने से वो पूछेगा या बात कहीं से उठेगी तो फिर मैं कॉल आउट कर लूँगा। मुझे तो लगा कि यही चीज़ है। हाँ, असनूर आई थिंक अभिषेक को यही कह रहे थे कि हमें 5 जने तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो हम 5 जने अगर बॉन्ड बना कर रखेंगे तो सही रहेगा। अब गौरव एंड अभिषेक दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, ये चीज़ हमने शुरू से देखा है। सो मतलब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अगर क्लासेस भी होता है तब भी देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, या फिर किस तरीके से एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, compete करते हैं, वो भी एक चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी जो साफ़ सुथरे लोग हैं या जो गौरव अभिषेक दोनों को पसंद करते हैं वो तो डेफिनेटली यही चाहेंगे कि दोनों एक साथ रहें। सो देखते हैं कि क्या होता है एंड क्या नहीं होता है। बाय द वे गौरव भी आज भर भर कर अमल के पास गया है। कहीं ना कहीं न्यू ग्रुप बनाने की कोशिश उसने भी की है। ये तो नहीं कहूँगी एग्जैक्टली न्यू ग्रुप, बट हाँ 2 चीज़ें हैं। या तो वो न्यू ग्रुप बनाना चाहता है जो कि इतनी ईजी तो है नहीं, या फिर वो लोगों की माइंड स्टडी करना चाहता है। आई डोंट नो क्या चीज़ है। यहाँ पर एक मज़े की बात हुई थी, मुझे तो एटलीस्ट फ़नी लगा। मालती बैठकर नहल, फरहाना और प्रियंका मैम के बारे में बात कर रही है और ये तीनों बैठकर मालती के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ फरहाना बैठकर अमल से बात कर रही है कि क्यों, मतलब शहबाज ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, शहबाज ने मुझे बहन बनाकर मेरा यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। तो नीलम जो है उसने भांप लिया कि उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो बीच में कूदना चाहिए, मतलब उनकी बातों को डिस्टर्ब करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, आप कर सकते हो, पर ऐसे ही करके आप गेम में दिखोगे। पर वहाँ पर जब वो अंदर गई, अमल के पास गई, अमल को जाकर पूछ रही है कि अमल तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, अंडा बना दूँ। व्हाट इज़ दिस नीलम? इन्हीं कामों की वजह से तुम्हें जो है, जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो हर्ट होगी, जब तुम ये देखोगे कि लोग तुम्हें नौकरानी कह रहे हैं। शायद तुम समझोगी नहीं समझोगी वो तो मुझे नहीं पता, बट इन्हीं चीज़ों की वजह से। और पता है क्या चीज़ है, ये चीज़ अगर तुम सही बंदों के लिए करते ना तो फ्रेंड ही दिखते। वैसे तो जो सही बंदे हैं वो तुमसे ये सब करवाते नहीं। अब तुम एक घटिया इंसान के लिए सब काम करती हो तो गलत ही दिखती हो। यहाँ पर जब शहबाज जाकर अमल के पास बैठा, आई थिंक शहबाज ने ही पूछा कि फरहाना मेरे बारे में ही बात कर रही थी ना, तो अमल ने कहा तो चाहता तो 50 को या सनूर को भी तो मतलब कह सकता था ना, चमचा या चमची। अपने ही टीम के बंदे को कहने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ एकदम सही है अमल के, बट शहबाज का भी तो अपना गेम प्लान है कि उसको हमेशा भीड़ से हट कर अलग करना है ताकि वो दिख सके। वो ये माइंडसेट, ये गेम प्लान लेकर आया है एंड उसने वही किया। हाँ, उसने ये रीज़न ज़रूर वो बार बार दे रहा है कि नहल के कहने से तूने तानिया का अंडा फेंक दिया, बट बात वो है नहीं। शहबाज को अलग दिखना है और उसने इस वजह से किया था। शायद फरहाना की जगह कोई और होता तो छोटी सी बात है, लेट को कर देता, बट वो फरहाना है, उसके लिए ये चीज़ कोई छोटी मोटी बात है नहीं। सो यहाँ पर गौरव आकर बैठा हुआ है इन लोगों के पास। मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो क्या माइंडसेट लेकर आया था। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हो सकता है या तो ऑब्जर्व करने आया था या फिर हो सकता है कि न्यू ग्रुप, बट न्यू ग्रुप बनाएगा कैसे? ये लोग भी तो मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो इन लोगों के साथ न्यू ग्रुप बनाना कुछ ईजी रहेगा नहीं। यहाँ पर क्या कर रहे थे, कुनिका जी को वर्कआउट करवा रहे थे अभिषेक वगैरह, आई थिंक वहीं चल रहा था, तो उसी बात को ये दोनों कमेंट कर रहे थे। शहबाज के डायलॉग्स तो फ़नी होते हैं एंड मैक्सिमम टाइम बहुत घटिया होते हैं। अभी कुनिका मैम को कह रहा था कि मैम इतना वर्कआउट मत करो, तुम्हारी हड्डी तुड़वाना चाहता है अभिषेक, और ऐसे करके तुम्हें घर भेज देगा। फ़नी तो लगा मुझे यहाँ पर।
शहबाज नीलम किसी की भी फ़ैन हूँ नहीं मैं, बट ये फ़ोटो मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है। इट्स रियली फील लाइक बहन एंड भाई वाला बॉन्ड। अमल की ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे नहीं पता गेम के लिए है जेनुइनली, वो जाने, बट हाँ वो मतलब लगा मुझे कि आकर बैठा तानिया वगैरह से बात करने के लिए, बट तानिया मैडम हमारी उठ के चली गई। अब मतलब साफ़ है ना, वो अपनी हरकतें चेंज तो करने वाली है नहीं तानिया। ये वाला पिक भी गाइस ऐसे ही देख लो, कुनिका मैम आज बड़े ही फन कर रही थी एंड फ़ोटो अच्छा लगा तो लगा दिया। यहाँ पर अभिनूर के फैंस के लिए जो क्या है उसका नाम असनूर जो है बाल काट रही थी अभिषेक का। यहाँ पर जो है अभिषेक एंड असनूर बैठे हुए हैं, प्रणीत को कहा बैठने के लिए तो प्रणीत वहाँ से चला गया, जाकर वहाँ गौरव वगैरह के साथ बैठा। यहाँ प्रणीत की हरकत मुझे समझ नहीं आई। दो चीज़ें हैं, 24/7 चलता है, हमें कुछ घंटे का एपिसोड दिखाया जाता है। प्रणीत ने एक बात कही थी कल के एपिसोड में कि मुझे भी तुम दोनों वेलकमिंग नहीं लगते हो, मैं ही आकर बैठता हूँ। तो आज से 24/7 चलता है, उसमें से हमें कुछ आवर्स दिखाया जाता है, तो हमको नहीं पता कि वो जो नहीं दिखाया जाता है उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट 1 घंटे के एपिसोड में जितना देखा है, मुझे आज ऑन ऑडियंस ऐसा तो नहीं लगा कि अभिषेक जो है नॉन वेलकमिंग है, ऐसा नहीं लगा। अभिषेक ऑलरेडी 2 बार अपनी दोस्ती जो है प्रूव कर चुका है। जब आवेश के जाने पर वो भड़का था और काफ़ी मतलब नेचुरल सा वो रिएक्शन था, दिखावटी लगा नहीं। और उसी तरीके से जब प्रणीत को सलमान ने डांस करने को कहकर इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट करवा रहे थे, प्रणीत जब नाच नहीं पा रहा था, तब वो जो अभिषेक है वो खुद से उठा एंड डांस किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो है वो, और यहाँ पर भी जैसा अभिषेक का चेहरा बन गया ना, उससे मतलब लगा कि वो इफ़ेक्ट हुआ इस बात से। और उसने कहा भी कि हम बुला रहे हैं, आकर बैठ नहीं रहा है और फिर कहेगा कि हम नॉन वेलकमिंग है। देखो, अगर दिन भर कुछ ऐसा चल रहा है जो प्रणीत को एक्चुअल में लग रहा है नॉन वेलकमिंग है, तो उसका कहना सही होगा कि वो नॉन वेलकमिंग है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है अभिषेक असनूर की तरफ से, एंड प्रणीत वगैरह को, गौरव वगैरह को, मृदुल वगैरह को समझना पड़ेगा, स्पेशली प्रणीत को समझना पड़ेगा कि वो लोग भाई कितना ही मना कर लें कि कह लें कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं, बट वो लोग सिर्फ दोस्त नहीं हैं। अगर वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, उसके बाद भी एक नेचुरल अट्रैक्शन रहता है बॉयज़ का गर्ल्स को लेकर, गर्ल्स का बॉयज़ को लेकर, वो उन दोनों में अभी चल रहा है। तो उस बीच वो डेफिनेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम चाहेंगे एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो वही कर रहे हैं। बट जो रिएक्शन दिया ना अभिषेक ने उस वक्त प्रणीत के जाने के बाद, जो बात उसने कही, उसके फेस से ऐसा लगा कि यहाँ पर भी जो अभिषेक है वो जेन्युइन है। उसे ये चीज़ हर्ट कर रही है कि प्रणीत जो उसका इतना नियरेस्ट फ्रेंड है, उसको ऐसा लग रहा है कि अभिषेक अवॉइड कर रहा है, ऐसा प्रणीत फील कर रहा है। तो इस बात ने काफ़ी इम्पैक्ट किया। यहाँ से बात जाकर नेहल से कह रहा है कि मालती जो है सो गई, बट मालती सोई नहीं थी। तो मालती एंड नेहल के बीच जो हंगामा होने वाला था वो तो देखने को नहीं मिला। एंड फिर उसके बाद जो हम देखते हैं, शहबाज फरहाना बात कर रहे हैं, फरहाना बुला रही थी, शहबाज अवॉइड कर रहा था, बट फिर आकर बैठता है और वहीं बात चलता है कि तूने मुझे चमची क्यों कहा। फिर वो वहीं बातें या सामने रखता है कि तूने नेहल के कहने पे तानिया के अंडे क्यों फेंके। अब शहबाज का एक ये है कि शहबाज को थप्पड़ मार दो तो बुरा नहीं लगता, बट शहबाज के सामने इसे हाथ हिलाकर बात कर दो तो उसको बड़ा बुरा लग जाता है। बुरा क्या लगता है, शहबाज ने माइंड में को पकड़ के आया है कि मैं जो हूँ झगड़े का कोई चांस छोड़ूंगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फरहाना को कहीं कह रहा है कि ऐसे हाथ दिखाकर बात मत कर। फिर फरहाना तो जो है उससे तो झगड़ा में कोई जीत ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उसके सामने दूसरी फरहाना ना हो, तो या फिर मतलब एकदम शहबाज जैसा बंदा ना हो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे क्या कहा जा रहा है नहीं चल रहा है। फरहाना को मैंने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। मैंने बहुत मतलब अंदर से सोचती थी कि बहुत ठीक है, अच्छी लड़की है, बस अरोगेंट है, एटीट्यूड ज़्यादा है, इतना ही है। बट ऐसा नहीं है, फरहाना एकदम दूसरों का यूज़ करके फेंकने वाली लड़की है वो। यहाँ पर नीलम को फिर कह रही है कि भोजपुरी एक्ट्रेस से भोजपुरी काम वाली है, मैं होती तो मैं तो कह देती कि कश्मीर की टेररिस्ट है, तो नॉनसेंस कहेंगे। तो ठीक है, नीलम का नाम लिया, नीलम का आना जस्टिफाई था। और वो फिर कुत्ता सुअर, फिर उनका चलता रहा ड्रामा। बीच में हर कोई एंजॉय करता गया, अभिषेक असनूर एंजॉय करते गए, कुनिका जी ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, अमल ने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की।
यही चलता रहा। इन सब से दूर तानिया बॉस हमारी अपने जख्मों से घायल होकर पड़ी हुई थी। यहाँ पर दोबारा कहूँगी, अमल का ये गेस्चर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा जेन्युइन लगा कि उसने तानिया को आकर कहा कि तुम नीलम के बारे में मत सोचो, अभी तुम क्यों इतनी सैड हो, थोड़ा अपने को ठीक करो। बट मतलब तानिया कैसे मतलब अपना नेचर छोड़ सकती है? उसका है ही कि मुझे 10 बार आकर समझाओ, 10 बार समझाओगे तभी तो मैं रोऊँगी, तभी तो मैं कैमरे में दिखूँगी। वो अपना इस टाइप का माइंड सेट करके आई है, सो उसके बारे में अब क्या कहूँ। हाँ, हमारी मालती आंटी नीलम की चल रही है। अच्छा, फरहाना ने मालती को भी घसीटा था इस बहस में कि शहबाज तू तो तुम छले जैसे मालती के पीछे पीछे भागता है, जो कि एक तरीके से सच भी है। तो मालती नीलम तेरे 2 चमचियाँ हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो फरहाना का तो कोई लेवल ही नहीं है। जो अभिषेक ने कहा था ना कि गिर गई फरहाना मैडम गिर गई, सही कहा था। मैं तो कहती हूँ फरहाना मैम जब गिरने पे आती हैं ना, वो तो धरती खोद कर पाताल तक पहुँच जाती हैं। खैर, यहाँ पर क्या बात चल रही थी, नहीं चल रही थी, आई डोंट नो, मतलब भूल गई मैं। फिर ये जो नॉमिनेशन का टास्क जो है वो शुरू हो गया। गोलगप्पा आया है, हर एक बंदा एक से मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 गोलगप्पा ले सकता है एंड उसे खिला सकता है जिसे वो नॉमिनेट करना चाहता है। सबसे पहले गौरव का नाम लिया गया। बड़ा ओके परफॉर्मेंस था गौरव का, मतलब बहुत इजी टारगेट उसने सिलेक्ट किया। गया, एक तानिया को दे दिया, नीलम को दे दिया, मालती को दे दिया एंड तीनों को कह रहा है कि आप गेम में खुल कर आओ, खुल के दिखो, इस वजह से मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। सब समझदार है, सबको समझ में आ रहा है, इजी टारगेट को तुमने टारगेट किया है, दैट्स इट। एटलीस्ट मालती के टाइम तो ढंग के मतलब रीजन देते थे कि बदतमीज है बे, जो मुझे घसीटती है, मेरे साथ झगड़ा करती है, इतना भी कहते थे तो काफ़ी था। नीलम आई, डेफिनेटली नीलम जीके को देगी। नीलम के बाद जो है उसने फरहाना को दिया, जस्टिफाई था, बट फरहाना एकदम बदतमीज इंसान है। और अच्छा है यार, फरहाना तू रोती रहे, तू डिजर्व करती है रोना। ऑल्दो ये बात भी अलग है कि गेम के हिसाब से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी आगे जाएगी। खैर, उसके बाद आई थिंक उसने प्रणीत को दिया। जब 3 उठा लिया था तो 3 जनों को देना ही है एंड बेकार में प्रणीत को देकर उसने पंगा ले लिया। मृदुल ने एक बसीर को दिया, एक एक मालती को दिया, एक फरहाना को दिया एंड मालती ने सही कहा, तो हाथ में उठा कर क्यों दे रहा है, प्लेट के साथ दे। बदतमीजी तरीके से कहेगी ही क्योंकि वो उस गेम में है, तेरा उसका बनता नहीं है, वो बदतमीज तरीके से तो उसको कहेगी तो उसको रिप्ले देगा, दैट्स इट। और बसीर को उसने क्या कह कर दिया था मुझे याद भी नहीं है। बसीर आया, बसीर ने मालती को दिया एंड किसको दिया, मृदुल को दिया, जस्टिफाइड था। बट बसीर तुमने अभिषेक को क्यों नहीं दिया? अभिषेक भी तो तुम्हारा दुश्मन है, गौरव भी तुम्हारा दुश्मन है, क्यों नहीं दिया? 3 मौके थे ना, डर के खेल रहे हो इसका मतलब। मालती आई, मालती ने जीके को दिया, जीके के साथ मालती बेवजह उलझती रहती है और इसी वजह से मालती के बारे में जो बात कहा जाता है वो सही है कि वाइल्ड कार्ड को भेजा ही गया है कि गौरव को बुलवा सके, मृदुल को बुलवा सके, तानिया को एक्सपोज कर सके। तो मालती अपना काम काफ़ी सही से कर रही है। असनूर जो है उसने 2 दिए, एक फरहाना को दिया, एक नीलम को दिया एंड फरहाना को देना तो जस्टिफाइड था। नीलम के बारे में मुझे याद नहीं है उसने क्या कहा। तानिया मैडम आई, तानिया ने जो है जीके को दिया और किसको दिया, 3 लिया था, मालती को दिया, कनिका को दिया, जस्टिफाइंग था उसका देना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तानिया जब नेहल से गोलगप्पे लेकर आई तो नेहल को कह रही है कि उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तो नेहल ने ठीक है डिसेंटली दे दिया एंड सही रिप्लाई दिया, हाँ देखेंगे। तो कल से हम देख रहे हैं नेहल को जो है पता नहीं क्या हलवा बलवा लेकर खिला रही थी, वही है ना, नेहल इसके अगेंस्ट में थी। अब तानिया के पास कुछ गेम में बचा नहीं है तो न्यू गेम खेलने की कोशिश की, नेहल को ही अपना फ्रेंड बना लो। ऑलरेडी मालती तो आकर सिर पे बैठी गई है एंड नेहल मालती की जम नहीं रही है, वही स्ट्रैटेजी चल रही है और कुछ नहीं। प्रणीत आया, प्रणीत ने मालती को दिया, नीलम को दिया, तानिया को दिया, मुझे याद नहीं है क्या क्या कह कर दिया। अब नेहल यहाँ पर अभिषेक को कह रही है कि मैं गेम में होती ना तो मैं तुझे को खिलाती। कम ऑन यार, नेहल एंड फरहाना तुम दोनों का क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आता। कभी तुम बसीर को लाइन मारती हो, कभी तुम आपस में डिस्कस करते हो कि कैसे मतलब अभिषेक को हम लाइन मारें। क्या यार, क्यों इतना खुद को गिरी हुई दिखा रही हो टीवी पर? कभी दुश्मनी भी उसी से,
कभी दोस्त बन जा, कभी दुश्मन बन जा, कभी गधा है, बेवकूफ़ है, कभी सबसे बढ़िया गोल्डन हार्टेड वाला इंसान ये है। करते रहो, ऐसे ही कर रहे हो। इसी वजह से तो अभिषेक को इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, सिंपैथी मिल रही है। क्या पता मतलब भगवान को दया आ जाए एंड ट्रॉफी ये भी जीत ले, हू नोज। और तुम ही लोगों की वजह से वो ज़्यादा जीतेगा। अमल को दिया, शहबाज को दिया, बशीर को दिया, तो इसे कहते हैं निडर इंसान। जो स्ट्रॉन्ग है इस गेम में उन सबको दे दिया एंड इट्स जस्टिफाइड। इन लोगों से इसका बनता नहीं है, झगड़ा होता रहता है, दे दिया, बात ख़त्म। अमल आया, अमल ने अभिषेक को दिया और यहाँ पर अभिषेक को कह रहा है कि बाहर निकलेगा ना, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। गेम में ये बात कहाँ से उठ गई? अभिषेक ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, उसने घर की बात ही करी थी कि अमल तो सोता रहता है। डेफिनेटली तो उसको बुरा लगा, दैट इज़ जस्टिफाई। लेकिन यहाँ पर बाहर निकलेगा तो तुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और इस बात पे चमचे जो हैं ताली बजा रहे थे। चमचे कौन थे? नीलम चमचम थी और शहबाज चमचा था। और इस बात पे क्या इतनी बहादुरी की बात है? बशीर चमचा पता नहीं ताली बजा रहा था नहीं बजा रहा था, मेरा ध्यान नहीं है अभी, बट ये दो चमचे चमची ताली बजा रहे थे। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? फिर क्या कह रहा था, शेर जाग गया तो सूर को भागना पड़ेगा, सूर बहुत जल्दी घर चला जाएगा, कुछ इस टाइप की बातें कही। तो अभिषेक ने भी घुमाकर बहुत अच्छा जवाब दिया, क्यों तो घर जाने वाला है क्या? ग्रेट। एंड गाइस मुझे ये फ़ोटो देखकर बताओ कि ये लिच्चड़पन क्या है? दिख रहा है फ़ोटो में क्या चल रहा है? वो बंदा बैठा हुआ है, उसके सिर पर जाकर लगा रहा है। घर के बाहर अगर ये चीज़ होती ना, एक घुमा कर अभिषेक ऐसा झापड़ देता ना, अमल मिट्टी खाकर गिरा हुआ होता ये हरकत पर। और वो जो इम्पोर्टेंट फ़ोटो था वो मैं ले नहीं पाई हूँ कि किस गंदी तरीके से अमल ने अभिषेक का मुंह दबाया है। गोलगप्पे का प्लेट तो उठाकर सीधे उसके हाथ में दे सकता था, बट तुझको ड्रामा चाहिए था, तुझको गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा निकालना था, इसीलिए तूने जो है अभिषेक को उस तरीके से दिया। और अभिषेक ने पहले एक पेट पे मारा उसका और फिर उसके बाद उसको एक धक्का दिया, तो इस पे जो है बशीर बंदर आकर हमारा कूद गया। तो अमल तूने यहाँ पर क्यों नहीं कहा कि ये बात मेरे और अभिषेक के बीच चल रही है, किसी तीसरे को घुसने की ज़रूरत है नहीं? क्यों नहीं कहा? हमेशा हर किसी की लड़ाई में ये कहता रहता है, बट तेरा ऐसा क्या है कि तेरे लड़ाई में तेरे जो दोस्त हैं वो कूदते रहते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहता? और बशीर यहाँ पर खुदा क्यों? कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अभिषेक के साथ झगड़ा करके कि फुटेज देखने का मतलब फुटेज में दिखेगा स्क्रीन पे, तो कूद गया, बस दैट्स इट, इतना ही है। ये जो हमारा बशीर बंदर है ये भूल चुका है कि अभिषेक है कौन। 2 बार तुझको रुला दिया था उसने, 2 बार। और घर के बाहर तेरी इतनी हिम्मत होगी नहीं, और घर के बाहर अगर तूने इसके साथ ऐसी हरकतें की तो फिर वो अभिषेक जो है ना तेरी ऐसी हालत करेगा कि तू जीवन में बाहर उसके साथ तो दोबारा कभी भिड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद जो है अमल ने मृदुल को दिया एंड गौरव को दिया। क्या कही कर दिया मुझे कुछ याद नहीं है। आई डोंट नो कि कुनिका मैम में उस कौन सी मतलब शायद अपनी पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई थी। वो 68 की नहीं, वो स्वीट 16 बन चुकी थी। तानिया को खिलाया, एक्सपेक्टेड था, एंड खरी खोटी सुनाया साथ में। उसके बाद जो है उन्होंने आई थिंक नीलम को भी दिया है और मालती को भी दिया है। मालती को सीधे सीधे कहा है कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ख़राब है, एंड नीलम एंड तानिया ठीक है, एक्सपेक्टेड था। शहबाज आया, उसने 2 लिया, एक अभिषेक को खिलाया, एक कुनिका को खिलाया। अभिषेक को तो खिलाना जस्टिफाई था, कुनिका को खिलाकर कह रहा है कि सलमान मेरे गॉडफादर हैं, तूने मेरे गॉडफादर के साथ मिसबिहेव किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुनिका मैम ने सीधा सीधा कह दिया कि तेरे गॉडफादर होंगे, मेरे गॉडफादर नहीं है, मेरे फादर एक थे जो जा चुके हैं। माय गॉड, ये ठीक है, कुनिका मैम जो है वो हमेशा सही नहीं है, ठीक है, ये भी उनकी बुरी आदत है कि वो गलती करती हैं उसको मानती नहीं है, सॉरी नहीं देते। पर जो जिद और स्ट्रॉन्गनेस इनमें है ना, माय गॉड, कुछ तो है कि हेटर को भी 2-4 तारीफ़ करवाने पे मजबूर करवाते। फरहाना मैडम आई, फरहाना मैडम के राडर में आज तो कोई और ही था। और किसको दिया? शहबाज को दिया, मृदुल को दिया, नीलम को दिया। तीनों से अभी झगड़ा हुआ है तो तीनों को दिया। इस चक्कर में असनूर बेचारी हमारी बच गई। और फरहाना लेट गो करने वाली इंसान नहीं है। ये जो आदत है
आप सीख सकते हो उससे एंड सही जगह पर यूज़ कर सकते हो। फरहाना की मतलब वो है ही घटिया, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ क्या ही कहूँ। उसको मतलब झगड़ा करना है, झगड़े में जीतना है, बस यही है उसका मोटिव। नेहल को जो है कि सुपर पावर मिली, वो सुपर पावर ये थी कि वो एक गोलगप्पा खिलाकर किसी एक को सेव कर सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन में कौन कौन आ चुके थे। गौरव आ चुका था, नीलम, फरहाना, मृदुल एंड मालती। तो उसने सीधा एक्सपेक्टेड था किसको, फरहाना को देगी, फरहाना को दे दिया उसने। अभी आप एक बार सोच के देखिए कि कुनिका में हम अगर होते तो देयर इज हाई चांस ना कि जो नेहल है उसको कहा जाता कि 2 पावर है तुम्हारे पास, 2 जनों को बचाओ, 2 गोलगप्पे खिलाकर। कुनिका को भी बचा सकते थे। ठीक है, हाई चांसेस है कि अब नीलम जाएगी। मालती इतनी जल्दी शायद इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो भसड़ तो कर रही है। अभी भी कहूँगी कि मालती मुझे इतनी गलत नहीं लग रही है। मैं उसकी पूरी तरीके से सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी पूरी तरीके से अपोज में भी नहीं हूँ। एंड मेरे हिसाब से जो टॉप 5 में जा रहे हैं वो है अमन, गौरव, अभिषेक, तानिया एंड फरहाना। और सो जब फाइनल होगा तो देखेंगे कि कितना इक्वेशन जो है मेरा चेंज होता है। तानिया ने अपनी इज्जत बेचकर कंटेंट दी है। इज्जत बेचकर मतलब गलत मत लीजिए, ह्यूमिलेट खुद के करवा कर कंटेंट दिया है बिग बॉस को। तो बिग बॉस को इतना तो करना चाहिए कि उसे फाइनल में ले जाए, बट लेगा या नहीं पता नहीं। अब तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि शायद ना भी ले। चलिएगा, इस बात की बात है। अभी के लिए थैंक यू एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं।